चलो इधर जाए। अगला दाखला, दाखला नंबर 2, क्या बोला है? कारखाना कारीगरों ना दैनिक वेतन नो मध्यक शोधो। अपना प्रश्न क्या है भाई? मध्यक शोधो, मध्यक ढूंढना है। मध्यक ढूंढने की कितनी रीतें होंगी? 3 रीत। कोई भी रीत लगा सकते हैं, तीनों रीत से जवाब कैसा आता है? सेम। बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि कब कौन सी रीत लगाएं, तो पहले बता देता हूँ कब कौन सी रीत हमको लगानी है। प्रत्यक्ष रीत अपने कब लगाएंगे? जब अपने को जो वर्ग है वो 0 से 20 या 30 के आसपास या फिर 30 के अंदर तक, यानी कि 30 से नीचे अगर कीमत है ना, तो अपने कौन सी रीत लगा देने का? प्रत्यक्ष रीत लगा देने का। लेकिन जो अपने वर्ग हैं वो कैसे हो जाए? थोड़े बड़े हो जाए, यानी कि 30 से बड़े और 100 से छोटे, यानी कि 100 के नीचे की बात कर रहे हैं या 30 से 40 से बड़े की बात कर रहे हैं वर्ग अपने, तो फिर कौन सी रीत लगाने की? लेकिन जब हमारे जो अवलोकन है, अवलोकन नहीं, जो हमारे वर्ग है, वर्ग एकदम ही क्या हो जाए? बड़े हो जाए। बड़े से कहने का मतलब ये 100 से ज्यादा बड़े। 100 से ज्यादा बड़े मतलब कि 100, 500, 600, 700 जैसे इसके अंदर शब्द आने लग जाए, तो फिर दाखला हमेशा कौन सी रीत से करने का? पद विचलन से। सिंपल सिंपल चीजें हैं। कब प्रत्यक्ष लगाएंगे? जब जो हमारे वर्ग हैं 30 से कम में दिए होंगे, तब हम कौन सा लगा देंगे? प्रत्यक्ष लगा देंगे। कब धारेला मध्यक लगाएंगे? 30 से 100 या फिर 30 से 80, 90 भी समझो तो समझ लेना, तब कौन सा लगा देने का? धारेला मध्यक। लेकिन जब हमारे वर्ग एकदम ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे, जैसे कि ये दिए हुए हैं 500, 520, तो फिर वो दाखले को हमेशा किससे करने का? 100, 150, 200 की भी बात करें तो तुम्हारे किससे कर देने का? पद विचलन से कर देने का। जो भी रीत लगाते हैं उससे दाखला कैसा होता जाता है? शॉर्ट में होता जाता है, छोटा होते जाता है। और पद विचलन एकदम सिंपल है, 4 मार्क्स के अंदर इससे दाखला करके आओगे, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है तो इधर ध्यान। सवाल में वर्ग दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, ऐसे 600 तक। एफ आई दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। मैंने बोला है अगर मध्यक ढूंढना है तो तीसरा कॉलम तुम्हारा फिक्स होगा, किसका? एक्स आई का। एक्स आई निकालना है एकदम सिंपल। कैसे? अधः सीमा प्लस उध्व सीमा भाग में दो। अधः सीमा कितना है? 500। उध्व सीमा कितना है? 520। 500 में 520 मिलाओ, 1020। 1020 भाग्या 2 मतलब कि 1020 का अर्धा। 1020 का अर्धा कितना होगा? 510। इतना करने के बाद हर एक के लिए करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो क्या करने का? गैप देखने का, गैप कितने का। और गैप हमेशा यूं देखने का, कभी भी यूं गैप देखने का। हमेशा गैप कैसे देखने का? यूं। तो कितने का गैप नजर आ रहा है? 20-20 बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हारे पहली मध्य कीमत निकालने के बाद उसमें 20-20 क्या करते जाने का? प्लस करते जाने का, ऐड करते जाने का। 510 में 20 मिलाया तो फिर 20, कितना? फिर 20, फिर 20, ये क्या बना? एक्सआई। एक्सआई के बाद अगला कॉलम कौन सा बनाऊंगा? तो मैं पद विचलन लगाने वाला हूँ। उसमें ये क्या मांगता है? यूआई मांगता है सूत्र के अंदर। तो मेरे पास यूआई होना चाहिए। यूआई नहीं है तो यूआई निकालूंगा। यूआई के लिए सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र याद रखना है। यूआई बराबर क्या होता है? भाग में एच। सबसे पहली चीज ना, ये ए को लाओ। ए को कहां से लाएंगे? तो लिखा हुआ है ए के लिए मैंने यहाँ पे धारिला मध्यक में एक्साई माथी। किसमें से? एक्साई में से किसको लेने का? ए। वो भी किसको लेने का? जो कीमत तुम्हारी बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे? ए। एक्साई में कौन बीच में आ रहा है? 550 को मैं क्या बता दूंगा? ए। और ए के बाजू में तुम्हारे क्या लिखने का? 0। फिर गिनती गिनने का। कैसी गिनती? ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। तो ऊपर माइनस में कैसे जाएंगे? नीचे एक और। आ गया यूआई। सिंपल है, यूआई के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको ए माना है उसके ऊपर माइनस में चले जाओ, जिसको फिर उसके नीचे काय में आ जाओ? प्लस में आ जाओ। गिनती गिननी है 1 2 3 4, जहां तक हो वहां तक। छेला कॉलम किसका बनाने का? एफ आई यू आई का, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? एफ आई यू आई चाहिए। एफ आई यू आई कैसे निकालूंगा भैया? एफ आई का यू आई का दोनों का आपस में क्या कर दूंगा? गुणाकार, तो एफ आई यू आई मिल जाएगा। तो 12 2 24, लेकिन कैसा? क्योंकि ये संख्या काय में? माइनस। 14 एकम कैसा? 8 × 0, 6 एकम, 10 2। अब भाई ये माइनस वालों का अलग प्लस करने का और प्लस वालों का अलग। माइनस वालों का प्लस करता हूँ, 4 4, 2 में 1 मिलाया 3, कैसा? क्योंकि किसका प्लस करे? माइनस वालों का प्लस करे। प्लस वालों का 20 और 6 फाइनल। प्लस माइनस 38 में से 26 घटा दो। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1। 38 और 26 में बड़ा कौन? 38 काय में?
तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, डन। डन। एक टोटल और चाहिए सर हमको, किसका, एफ आई का। तो एफ आई का टोटल मारते हैं। सबसे पहले 12 और मेरे को नजर आया 8, 12 और 8 20। फिर मेरे को नजर आया 14 और 6 20। तो वो 20 और ये 20 40, 40 ने 10, यानी एफ आई का टोटल कितना हो गया मेरा, 50। अब किसकी बारी आई, सूत्र की। सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है वो देखते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, नीचे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई गुणाकार में क्या आएगा, एच। ठीक है, अब कीमतें लगा दो, कौन कौन सी कीमतें हैं वो सारी लगाओ। सबसे पहले ए, ए कितना था 550, तो ए की जगह कितना 550 प्लस का माइनस, क्यों माइनस प्लस का, क्योंकि भाई ये एफ आई यू आई है और मेरा एफ आई यू आई का में आया है, तो ये प्लस का एक स्टेप बड़ा, इससे अच्छा डायरेक्ट मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा सकते, उसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो ये प्लस का माइनस कब करने का, जब ये वाली कीमत काय में हो, माइनस में हो तब। सिग्मा एफ आई यू आई की जगह कितना लगाऊंगा 12। सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का टोटल, एफ आई का टोटल कितना है 50, तो नीचे कितना आएगा 50 गुणाकार में एच, एच बोले तो गैप, कितने का गैप है 20 20 का, तो गुणाकार में कितना आएगा 20। दिख रहा है कुछ, क्या 0 0 कट, क्या 2 की घड़ी में 5 आता है या 5 की घड़ी में 2 आता है, नहीं, तो 2 का गुणाकार कहाँ कर दूंगा ऊपर, 550 का 550 माइनस का माइनस 12 2, नीचे कौन आएगा 5। अब क्या करो 24 का भागाकार कर लो, किससे 5 से, तो इधर करता हूँ। भागाकार का सिंपल सा नियम, ऊपर वाली संख्या को कहाँ लगाओ, नीचे वाली संख्या को कहाँ लगाओ, 5 की घड़ी में 24 या 24 से कम, 5 चौक 24 में से 20 गया, क्या 5 की घड़ी में 4 आएगा, नहीं, तो क्या करूंगा 0.0, 5 इट्ठा 40, 40 में से 40 गया 0, खत्म। तो 550 का 550 माइनस करना है, 24 भाग्या 5 करा तो कितना आया, तो 24 भाग्या 5 की जगह कितना लिखूंगा, अब 550 में से 4.8 खाली क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ करता हूँ बाद बाकी, बड़ी संख्या हमेशा ऊपर, छोटी संख्या हमेशा नीचे। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, इसके पास पॉइंट है नहीं है, अपनी तरफ से देने का क्या, पॉइंट लगा के 0, क्योंकि जब भी हम बाद बाकी या सरवाड़ा कर रहे हो पॉइंट वालों का, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जिस संख्या के पास अगर पॉइंट नहीं है तो अपनी तरफ से क्या देने का, पॉइंट, और पीछे क्या दे देने का 0। एक संख्या है तो, दो संख्या हो तो कितनी 0 देता 2, तीन संख्या होती तो 3 0, जितनी संख्या होती पॉइंट के बाद उतने 0 में दे देता। फिलहाल 4.8 माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए था, पॉइंट आना चाहिए था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके पास पॉइंट नहीं था तो अपनी तरफ से क्या दे देने का, पॉइंट लगा के 0। अब इनकी बात बाकी, क्या 0 में से 8 जाएगा, क्या बाजू वाले से कुछ ले सकते हैं, नहीं, तो डायरेक्ट कौन कटेगा 5, 5 के पीछे कितना आता है, बीच में जितने भी 0 हो सबको कितना देने का 9, जिसको जरूरत थी उसको कितना देने का, 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 4 गया तो 5, 4 का 4, 5 का 5, दैट मीन्स अपना आंसर कितना आएगा 545.2 आएगा। और फाइनल आंसर हम हमेशा क्या करके लिखते हैं, हाँ, कारखाना कारीगरों ना दैनिक वेतन नो मध्यक, तो मैं खाली दैनिक वेतन नो मध्यक लिख देता हूँ यहाँ पे, दैनिक वेतन नो मध्यक कितना मिल जाएगा 545.2 મળશે। ठीक है, अब शांति से लिखो समझ समझ के।